तरीके से इन दहशत गर्दों को निपटने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई गई, मुसाफिरों को, पाकिस्तानियों की जानों को बचाना था और दहशत गर्दों का भी खात्मा करना था। और दहशत गर्दों ने वहां पर मौजूद थे सुसाइड बॉम्बर्स, उन्होंने उनको अपने घेरे में रखा हुआ। हम सबको अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र अदा करना चाहिए जनरल नासिर मुनीर की लीडरशिप में और को कमांडर कोयटा जनरल रात की यहाँ पर मुकम्मल सुपरविजन में, और दर्जा बदर्जा जो इस काम के लिए यूनिट्स मामूर थे इंटेलिजेंस के 339 हमारे पाकिस्तानी, उनको छुड़ाया गया वहाँ से जो जरगमाल थे। वज़ीर-ए-आज़म का अमन व अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, घुसपैठिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सियासत करते रहेंगे लेकिन दहशत गर्दी के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर पूरी कौम अश्कबार और गमज़दा है। पाकिस्तान अब किसी दूसरे ऐसे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसके लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। पाक अफवाज ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 339 जानों को बचाया, 33 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान में अमन व अमान के इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़र सदारत इजलास में आर्मी चीफ समेत आला हुक्काम की शिरकत, कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल दहशत गर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। तस्वीर में देखा जा सकता है कि दहशत गर्द ट्रेन के इर्द गिर्द मारे गए। हालांकि दहशत गर्द गैर मुल्की असलहे से लैस थे। दूसरी जानिब कोयटा रेलवे हॉकी ग्राउंड में ट्रेन हमले के 2 शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त जनाब स्पीकर वो यूनिटी, वो पॉलिटिकल कंसेंसस जो उस वक्त हम कामयाब थे अपनाने में, इस वक्त हम वो कंसेंसस आपस में नहीं बना सके। हमारा अपनी कमजोरियां, वजह जो भी हो, उन कमजोरियां का फायदा या दहशतगर्द उठा रहे हैं। हमारा लैक ऑफ यूनिटी का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन और बैन अल-अक़वामी ताकतों इसका फायदा उठा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुल्क में अमन के लिए सियासी इत्तेहाद को ज़रूरी करार दे दिया। कहा, हम माजी से ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान को शिकस्त देने वाली क़ुव्वतें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली में इजहार ख्याल अपोजिशन रहनुमाओं को तंज़िया मशवरा दिया। कैदी नंबर 804 के अलावा कभी दहशत गर्दी और महंगाई के खिलाफ भी बात कर लिया करें। ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है, वो सारी कौम ने वो पढ़ा। उसको जिस तरह इंटरप्रेट किया गया और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दी। ये सोशल मीडिया पे, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहा, झूठ होगा, बिल्कुल झूठ होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो रिकग्नाइज्ड अकाउंट्स हैं, जो ओवरसीज लोग बैठे हुए हैं इनके, उन्होंने ये बात की। जाफर एक्सप्रेस हमले पर पीटीआई ने मनफी प्रोपेगेंडा किया। फौज की कामयाबी को नाकामी दिखाने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पाकिस्तान दुश्मनों की जुबान बोलता रहा। जिनकी पनीरी मार्शल्लाह में लगी वो हमें ताना देते हैं। ये इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्क की सालमियत के नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद पर भी कड़ी तनकीद। ज़रा से भी शर्म होती तो दहशत गर्दी के हाली वाक़या पर वज़ीर दिफा मुस्ताफ़ी हो जाते। जाफर एक्सप्रेस हमले पर ऐवान को एतमाद में लेने के बजाय पीटीआई पर इल्ज़ाम लगा दिया। ख्वाजा आसिफ के दिलो दिमाग पर सिर्फ पीटीआई और सोशल मीडिया सवार है। दहशत गर्दी से निपटने के लिए हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं। पीटीआई रहनुमा सद कैसर का रद्द-ए-अमल। उमर अयूब, शिबली फराज, जुनैद अकबर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवाम का हुकूमत पर से एतमाद ख़त्म हो चुका। हुक्मरानों को चाहिए अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लें।
दुश्मन ताकतें हालात ख़राब करना चाहती हैं ताकि मुल्क तरक्की ना करे। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं पाकिस्तान अपनी तरक्की के मनाजिल की जानिब जा रहा है। IMF ने भी कर्जा रीशेड्यूल कर दिया है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुआशी इस्तेहकाम के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। हुकूमत चाहती है लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत और इत्तेहादी दिन रात काम कर रहे हैं। PIB की 10 फैमिलीज़ के बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। हम गवर्नर हाउस में 50,000 तलबा को IT कोर्सेज करवा रहे हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान ने पाक फौज की पोस्ट पर खवारिज का हमला नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 10 फतनल खवारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का जंडोला में चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची में हादसात रुक न सके। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। माड़ीपुर में ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। एक नौजवान जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। कयूमाबाद पुल के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जान गंवा बैठा, एक शदीद जख्मी। क्लिफ्टन बिन कासिम पार्क के करीब ट्रैफिक हादसे में एक नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। IMF वफद से आज इक्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का आखिरी दौर होगा। मुज़ाकरात ख़त्म होने से पहले वज़ीर ख़जाना के साथ ये इनफॉर्मल सेशन होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF वफद को इफ्तार डिनर देंगे। वफद के साथ इफ्तार डिनर पर वज़ारत ख़जाना से अफसरान भी शिरकत करेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। एजेंडा जारी, कमेटियों की तजवीज़ करदा 5 बिल मंजूर करवाए जाएंगे। इजलास आज दोपहर 2 बजे मुनक्कद होगा। वज़ीर आला पंजाब का अहसन इक़दाम 42,000 की बजाय 1,12,000 लैपटॉप खरीदने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद 70,000 लैपटॉप्स खरीदने की मंजूरी दे दी। स्कीम 9 अरब 96 करोड़ 67 लाख से बढ़ाकर 27 अरब 89 करोड़ 71 लाख रुपए कर दी। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरीम नवाज़ हर दिल की आवाज़। वज़ीर आला पंजाब ने आवाम की ढेरों मोहब्बतें समेटनी। शहरियों ने मरीम नवाज़ को कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शरीफ की हूबहू तस्वीर करार दे दिया। मरीम नवाज़ की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार, मोहब्बतों का इजहार और दुआएं। लाहौर में डाला माफिया शहरियों को हरास करने लगा। शहरी पर तशद्दुद का एक और वाक़या। धर्मपुरा बीजिंग अंडरपास में 62 अफराद के शहरी पर तशद्दुद। प्राइवेट प्रोटोकॉल में शामिल गार्ड्स ने शहरी को सरेआम मारा पीटा। पुलिस का बरवक्त एक्शन, 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का नोटिस, खसूसी टीम तश्कील दे दी। कहा कोई कानून से बालातर नहीं, दीगर मुलजमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बरतानवी अदालत ने सारा शरीफ कत्ल केस में वालिद, सौतेली माँ और चचा की अपीलें मुस्तरद कर दी। फैसल मलिक की 16 साला सज़ा बरकरार। अदालत ने अपील को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल की इरफान शरीफ की सज़ा बढ़ाने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। जज का कहना है इरफान शरीफ और बिनिश बतूल की उम्र कैद की सज़ाओं में कोई नरमी नहीं होगी। ट्रायल जज ने सज़ाओं का दुरुस्त तयन किया, कोई गलती नहीं हुई। रूसी सदर का यूक्रेन जंगबंदी के लिए अमेरिकी तजवीज़ पर रद्दअमल। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम दुश्मनी ख़त्म करने की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ करते हैं। हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें बहुत सी बारीकियां हैं। पुतिन ने यूक्रेन में तनाज़े पर तवज्जो देने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा शायद मुझे अमेरिकी सदर ट्रंप को फ़ोन करना पड़ेगा। कर्सिक के इलाके की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर रूस के कंट्रोल में है। कर्सिक में यूक्रेनी अफवाज के लिए 2 ऑप्शंस हैं, हथियार डाल दें या मर जाएं। रवा साल का 2025 का पहला चांद ग्रहण आज होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। चांद ग्रहण का आगाज़ सुबह 8:57 बजे और अख्ताम दोपहर 3 बजे होगा।
चांद ग्रहण का मुशाहिदा यूरोप और एशियाई ममालिक में किया जा सके। कौन बनेगा किरात का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले में मुनीबुर रहमान 27 नंबर लेकर फातह करार। कारी अब्दुल वहाब 21 नंबर लेकर मुकाबले के दौर से बाहर। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? जुबैर उमर ने आसिम शरीफ को सिर्फ 1 नंबर के फ़र्क से हरा दिया। प्रोग्राम नात का सुल्तान सीज़न 1 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।